अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिक कार में खुशामदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे जब भी हम कोई यूज्ड कार ख़रीदने चाहते हैं तो इसे इलेक्ट्रिक वाइज, मैकेनिकल वाइज और बॉडी वाइज कैसे चेक किया जाता है कि ये हमें गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। गाड़ी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसका ओवरऑल व्यू चेक करेंगे कि गाड़ी खड़ी चारों तरफ से कैसे लगती है। इसको हम चारों तरफ से चेक करेंगे कि गाड़ी के कहीं खराशियाँ वगैरह तो नहीं आई हुई, कहीं इसका डेंट वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। तो इसकी जौन सी अगला और पिछला बम्पर है, इसकी फ़िटिंग चेक करेंगे कि वो मुकम्मल प्रॉपर फिटिंग में है, कि हर चीज़ अपनी फ़िटिंग में जेन्युइन फिटिंग में होनी चाहिए। कोई गाड़ी की चारों तरफ से डेंट चेक करने के बाद हम गाड़ी की बॉडी में अब पेंट चेक करेंगे कि गाड़ी की पेंट कहाँ कहाँ से हुई हुई है। कोई भी गाड़ी हो तो जब उस पर खराशियाँ आ जाती हैं तो वो शावर वगैरह होती है। शावर की तो खैर है, लेकिन गाड़ी पेंट नहीं होनी चाहिए, पटीन कहीं नहीं लगी होनी चाहिए। वो चेक करने के लिए हम गाड़ी को थोड़ा सा अपने हाथ से साउंड चेक करेंगे। जहाँ पटीन होगी उसका साउंड और होगा, और जहाँ पटीन नहीं होगी तो उसका साउंड, दोनों में फ़र्क होगा। तो हमें मालूम हो जाएगा कि गाड़ी कहाँ कहाँ से पटीन लगी हुई है। बॉडी चेक करते वक्त दूसरी ज़रूरी बात है कि गाड़ी आपकी अगर जेन्युइन है, अगर शावर नहीं हुई हुई जेन्युइन है लेकिन आपकी गाड़ी में खराशियाँ हैं, तो इस बात का आपने ज़हन में रखना है कि आपको इसकी जो सी खराशियाँ वो दूर करवाने के लिए गाड़ी को उसको शावर करवाना पड़ेगा। तो वो भी गाड़ी शावर में ही आ जाएगी, इसलिए शावर की ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी। वो खराशियाँ वगैरह दूर करने के लिए करवाना पड़ता है। सबसे जो सी मेन बात है कि गाड़ी में पटीन नहीं होनी चाहिए। पटीन जहाँ होगी तो उसका साउंड और जेन्युइन का साउंड में फ़र्क होगा। उसके बाद हम गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे। दरवाज़ा खोल के ये जो सी का दरवाज़े की सीलें हैं ये चेक करेंगे। सीलें ये अपनी जेन्युइन जगह पर होनी चाहिए, ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए या बाद में नहीं बनी होनी चाहिए। इसे आपने तसल्ली से चेक करना है। ये आपने चारों दरवाज़ों की चेक करनी है। चारों दरवाज़ों की 1 बाय 1 आपने चेक कर लेनी है। ये सीलें बाद में बन जाती हैं, लेकिन जब आप चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आपने डिक्की खोलनी है। ये डिक्की में भी सीलें लगी होती हैं, ये भी आपने अच्छी तरह चेक कर लेनी है कि जब भी इसकी कोई भी डेंटिंग करेगा तो ये सीलें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आपने इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि गाड़ी की डेंटिंग वगैरह तो नहीं हुई है। उसके बाद आपने अगर चारों दरवाज़ों और डिक्की की कंफर्म करके इसकी बोनट की भी सीलें चेक करनी है। बोनट पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी फ्रंट से लगेगी तो उसका बोनट सबसे पहले डैमेज होगा। ये बोनट की भी सीलें आपने तसल्ली कर लेनी है कि सारी अपनी जगह पे होनी चाहिए, कोई बाद में नहीं बनी होनी चाहिए। और बोनट चेक करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये पेंट वगैरह ना हुआ हो और इस पर पुटीन वगैरह भी इस्तेमाल ना की गई हो। और अपने ये भी चेक करना है कि बोनट इसका चेंज तो नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोनट लगता है तो उसको फिर पूरा बोनट ही चेंज कर देते हैं, जिससे कस्टमर को पता नहीं लगता कि ये बोनट हिट हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए अपने ध्यान से फोकस करके इसे चेक करना है। नीचे आ जाना है आपने। नीचे इसके ये शील्ड लगी हुई है, नीचे इसके शील्ड लगी हुई है। इसको अगर आपने चेक करना है तो इसको खोल के ना, तो आगे से ये पट्टी चेक कर लेनी है कि ये कहीं से हिट तो नहीं है। उसके बाद इसके जो सी ये इधर से चेक कर लेना है कि गाड़ी पूरी सीलों में है। ये हिट नहीं होने चाहिए, ये इसके कुप्पे होते हैं गाड़ी के, ये भी हिट नहीं होने चाहिए। और उसके बाद ये लाइटों के नक्के वगैरह चेक कर लेने हैं कि जेन्युइन लगे हुए हैं, क्योंकि जब भी गाड़ी हिट वगैरह होगी इसके नक्के वगैरह भी टूट जाएंगे। और ये अगर मेन एक्सीडेंट हुई तो ये इसके कुप्पे वगैरह भी आपको बने नज़र आएंगे। इस तरह भी ये चेक कर लेना है कि इसके जो से कुप्पे हैं ये बने हुए तो नहीं हैं, ये जेन्युइन ही है। मसलन कि आपने आगे से गाड़ी की तसल्ली करनी है, क्योंकि जब भी कोई हिट होगी तो वो आगे से ही ज़्यादा होगी।
उसके बाद आपने इंजन की तरफ आना है। इंजन का मोबिल चेक करना है सबसे पहले। मोबिल चेक करना है, मोबिल इसका पूरा होना चाहिए। अगर इसका मोबिल पूरा है तो उसके बाद अगर आपने चेक करना है कि इंजन ब्लो मारता है या नहीं, तो आपने गाड़ी के अंदर जाना है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। अरे रेस नहीं जरा अंदर रेस नहीं। गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है और अंदर रेस पे पाँव रख लेना है। उसके बाद ये वाला ढक्कन खोल के चेक कर लेना है कि गाड़ी ब्लो तो नहीं मार रही। ये देखिए, ये गाड़ी ब्लो नहीं मार रही है, इसका मतलब ये इसका इंजन ठीक है, मोबिल नहीं कम करता है। ये आपने इंजन चेक करने के लिए ज़रूर चेक कर लेना है। अगर आप हाइब्रिड गाड़ी ले रहे हैं तो आपको इसकी बैटरियाँ और ABS की भी तसल्ली कर लेनी चाहिए। जहाँ इंजन की तसल्ली करनी है, इसकी बैटरियाँ और ABS की भी तसल्ली करनी है, क्योंकि ये दोनों पार्ट इसमें बहुत ज़रूरी हैं। ये 1500 प्रीवियस है, इसका ABS इधर लगा होता है और बैटरियाँ इसकी डिग्गी में पड़ी होती हैं। जब बॉडी में जो सी दूसरी मेन चीज़ है, आपने इसकी डिग्गी खोलनी है। डिग्गी खोल के ये आपने सामान बाहर निकाल लेना है। सामान बाहर निकाल के आपने ये अंदर से इसे चेक कर लेना है कि कहीं गाड़ी पीछे से नहीं लगी हुई। ये तो गाड़ी ठीक लग रही है, लेकिन आपने जोन सी भी गाड़ी लेनी है उसे तसल्ली से चेक कर लेना है कि पीछे से गाड़ी गली वगैरह तो नहीं है। और गली नहीं है तो फिर तो ठीक है। ये इसके पीछे बैटरी लगी हुई है। और उसके बाद जोन सी हमने इस गाड़ी के बॉडी भी चेक कर ली, इसके कुप्पे भी चेक कर लिए हैं, इसकी डिग्गी भी चेक कर ली है। बॉडी वाइज हमने इसे चेक कर लिया, इंजन वाइज भी चेक कर लिया है। और बाहर से दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो सी चेक करनी है, इसके टायर, कि इसके टायरों की कंडीशन क्या है। चारों टायरों की कंडीशन चेक करनी है। चारों टायर क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने बाहर से इसके टायर भी चेक कर लेने हैं। टायर चेक करने के बाद हम गाड़ी के अंदर जाएंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जौन सी भी गाड़ी हम लेने जाएं उसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पहले से, कि उसमें कौन कौन सा मॉडल आता है, उसमें क्या क्या फंक्शन आते हैं। क्योंकि गाड़ी एक ही होती है लेकिन उसमें फंक्शनों का फ़र्क होता है। जिस तरह करोला XLI आती है, GLI आती है, अल्टस आती है, ग्रैंडी आती है। गाड़ी वो करोला ही है लेकिन आगे उसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। इसलिए हमें जोन सी भी गाड़ी लेने जाएं, जापानी हो, पाकिस्तानी हो, जोन सी भी गाड़ी लेने जाए, हमें उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या फंक्शन है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। क्योंकि जितने फंक्शन ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जिस तरह हम ये TS 1500 है, इसमें हम चेक करेंगे कौन कौन से फंक्शन है। इसमें सबसे पहले तो स्मार्ट की का फंक्शन है। ये चाबी इधर पड़ी हुई है, चाबी हमने इधर रखी हुई है लेकिन गाड़ी स्टार्ट है। मसलन कि इसमें स्मार्ट की का फंक्शन है, कई गाड़ियों में नहीं होता स्मार्ट की का फंक्शन। और दूसरी, इसमें ऑटो पार्किंग का भी फंक्शन है।
इसमें ऑटो पार्किंग का भी फंक्शन है। वो ऑटो पार्किंग का बटन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। जब बैक गियर लगाने पे इस पे ये पीछे से व्यू भी नज़र आता है कि इसके टाइप पे गाड़ी कहाँ को जाएगी, किधर को जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जौन सी भी गाड़ी लेने जाए उसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसमें कौन कौन सी क्लासेस, कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। उससे गाड़ी की वैल्यू का पता लग जाता है। उसके बाद हम इसका एसी चेक करेंगे। एसी को आपने चला के स्लो पे खड़ा कर देना है। ऐसे 5-10 मिनट चलाना है, आपको एसी की परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा। अगर स्लो पे ही अच्छी कूलिंग कर रहा है तो ये लॉन्ग पे भी अच्छी कूलिंग करेगा। अगर स्लो पे कम कूलिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका एसी का भी मसला है। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, हम जौन सी भी गाड़ी लेने जाएं उसकी एवरेज चेक करेंगे कि वो आजकल जौन सी गाड़ियाँ हैं उसमें मीटर में एवरेज शो हो जाती है कि कितनी एवरेज कर रही है गाड़ी। तो हमने एवरेज उसकी चेक कर लेनी है। उससे हमें इंजन और ओवरऑल गाड़ी का इलेक्ट्रिकली का पता लग जाएगा। इसकी एवरेज चेक करेंगे, यहाँ से इसकी एवरेज चेक होती है। ये एवरेज एरिया 17.6 किलोमीटर, ये 196 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और इसकी 17.6 के साथ एवरेज आई है। मसलन कि इसकी एवरेज ठीक है। दूसरा, अगर आप हाइब्रिड गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको इसके बैटरी और एबीएस दोनों की तसल्ली करनी होगी। अगर आपने एबीएस की तसल्ली करनी है तो आप ब्रेक पे पाँव रखेंगे, ब्रेक पे पाँव रख के 5-7 ब्रेकें लगाएंगे कि कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही है एबीएस से, कोई एबीएस की लाइट वगैरह तो नहीं ऑन हो जाती मीटर में। और जौन सी इसकी बैटरियों की अगर तसल्ली करनी है तो एक तो इसकी एवरेज से तसल्ली होगी बैटरियों की कि इसकी एवरेज कितनी हो रही है। अगर अच्छी एवरेज है तो इसका मतलब है बैटरियाँ भी इसकी ठीक होंगी। दूसरा, और तसल्ली करने के लिए हम इसका एसी ऑन कर देंगे, लाइटें एसी ऑन कर देंगे फुल पे और इसकी लाइटें वगैरह ऑन कर देंगे। तो इसका टाइम पीरियड नोट कर लेंगे, ये कितनी देर बैटरियों पे गाड़ी रहती है और कितनी देर इसका इंजन स्टार्ट रहता है। मसलन अगर 4 से तकरीबन 3.5 से 4 मिनट अगर बैटरियों पे रहती है गाड़ी, ये एसी फुल चलाने पे, लाइटें वगैरह चलाने पे, और आपका इंजन तकरीबन कोई 1.5 से 2 मिनट स्टार्ट रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरियाँ ठीक हैं, एवरेज भी ठीक आ रही है, बैटरियों भी ठीक है। आप इसे खुद चेक कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सब चेक करने के बाद सबसे ज़रूरी बात जौन सी गाड़ियों में होती है उसका एयर बैग। इसके बाद इसका एयर बैग चेक करेंगे। एयर बैग चेक करने के लिए हम गाड़ी को बंद करेंगे, स्विच लगाएंगे, वो एयर बैग की लाइट आई। एयर बैग की लाइट जर्मन बंद होनी चाहिए, वो बंद होगी अब। मसलन के एयर बैग की लाइट किसी के साथ नहीं की हुई, ये जर्मन बंद होती है खुद ब खुद। दोबारा बंद करेंगे, दोबारा स्विच लगाएंगे, वो एयर बैग की लाइट ऑन होगी। ये अब अकेली लाइट बंद होगी। अगर किसी के साथ चीट करवाई होगी तो वो बंद नहीं होगी। जब वो जिसके साथ भी चीट करवाई होगी वो उसके साथ ही बंद होगी, अकेली बंद नहीं होगी। इसकी हमने तसल्ली कर लेनी है। गाड़ी को स्टार्ट करना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जोन से भी गाड़ी लेने जाएं उसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या फंक्शन आते हैं, उसमें क्या मसलन कि कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं और उसमें क्या क्या फंक्शन आते हैं, ये आपको मालूमात होनी चाहिए पहले से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।